नमस्कार बंधुओं, स्टडी विद पीपी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की अब क्लास में पढ़ेंगे हम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। हम पढ़ेंगे आज लाभ और हानि। इस चैप्टर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस चैप्टर में होता क्या है, हम कोई भी वस्तु लेके आ रहे हैं, उसको कितने में बेच रहे हैं, उसको बेचने पर हमें लाभ हुआ, हानि हुई, उसके बारे में गणना करेंगे। और लाभ वो प्रतिशत में कितना, जो हानि हुई वो प्रतिशत में कितनी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए इस चैप्टर में महत्वपूर्ण बातें होती है हमारे पास। एक तो क्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, होता है क्रय मूल्य, ये तुम्हारा सीपी या कॉस्ट प्राइस हो गया। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, एक होता है हमारे पास क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस या फिर एसपी। और तीसरी बात होती है हमारे पास अंकित मूल्य, जिसको हम लिखेंगे मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस, एमपी या फिर एलपी। अब देखिए क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य होता है जिस दाम में हम किस वस्तु को खरीदते हैं, जिस रेट में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया हम वापस उसको कितने में बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब बात करते हैं अंकित मूल्य की। अंकित मूल्य मतलब किसी भी प्रोडक्ट पर जो छपी हुई रेट आती है उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। जनरल लाइफ में क्या होता है, अंकित मूल्य का मान विक्रय मूल्य से अधिक होता है, क्योंकि हमें अंकित मूल्य पे कुछ डिस्काउंट मिलता है। कोई भी हम लगभग मार्केट से कोई चीज लेके आ रहे हैं, उस पे हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो क्या होगा, अंकित मूल्य पे कुछ डिस्काउंट मिलने के बाद क्या आता है हमारे पास, विक्रय मूल्य। लेकिन आजकल लॉकडाउन में हर चीजों के दाम अंकित मूल्य से ज्यादा हो गई, उसको अपवाद मानकर हम छोड़ेंगे। चलिए हम बात करते हैं इसकी। अगर हमारे पास केवल इसकी और इसकी बात करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की। अगर हमारे पास क्या हो, क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से कम हो, क्या हो, क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से कम हो, इस कंडीशन में हमें हमेशा लाभ होता है। मतलब हम कम दाम में वस्तु लेके आ रहे हैं और उसको अधिक दाम में बेच रहे, तो हमारे पास ये क्या हो गया, लाभ हो गया। दूसरी ओर हानि होती है जिसमें क्रय मूल्य अधिक और विक्रय मूल्य कम हो, इसको क्या बोलते हैं हम, हानि बोलते हैं। ये हमारे पास दो हो गए। इसलिए लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हमारे पास हानि हो गई और ये हमारे पास क्या हो गया, लाभ हो गया। उसके बाद एक सूत्र आता है हमारे पास जो हम पढ़े कि लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू सूत्र, और हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू सूत्र। ये हमारे पास दो सूत्र है इंपोर्टेंट जो हम काम लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य क्यों लिया हमने, क्रय मूल्य इसलिए लिया क्योंकि हमें लाभ और हानि का पता चल रहा है क्रय मूल्य से कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है या फिर विक्रय मूल्य से कम है। ये थोड़ा सा बेसिक है। हम इसका टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। टाइप फर्स्ट में बस क्वेश्चन आएंगे कि इस वस्तु को हमने इतने रेट में खरीदा, इतने प्रतिशत लाभ पर बेच दिया तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो, या फिर इतने प्रतिशत हानि पर बेच दिया तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। नॉर्मल सबसे आसान टाइप है और सबसे बेसिक टाइप है। जैसे कि हमारे पास मान लो पहला प्रश्न आ गया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये हो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये हो और उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये हो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये और विक्रय मूल्य 100 हो, तो इसमें क्या ज्ञात करना, में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। ऐसा आसान सवाल है। देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लाभ होता हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
लाभ हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस से क्रय मूल्य। तो 100 में से 80 घटाएंगे, हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है हमारे पास, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना हो गया, 20 बट्टा 80 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 4, 8 में 4 बार गया। अब उस 100 में 4 का भाग देंगे, 1 बट्टा 4 मतलब 25%। मतलब इस वस्तु को बेचने पर हमें 25% का लाभ हुआ। अब हम करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपए और इसका विक्रय मूल्य 600 रुपए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपए और विक्रय मूल्य 600 रुपए हो तो हमें हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है। तो हम पहले इसके लिए क्या ज्ञात करेंगे, हानि ज्ञात करेंगे। हानि बराबर हो गया हमारे पास क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम घटा देंगे 720 में से 600, पीछे बचा 120। मतलब इस वस्तु को बेचने पर 120 रुपए की हानि हुई। ये हानि प्रतिशत में कितनी है वो ज्ञात करेंगे। ये हो गया हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होता है हमारे पास, हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि हमारे पास होगी 120 बट्टा क्रय मूल्य 720 इंटू 100। इसमें क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दिया। अब 12 का भाग 72 में देंगे, 6 बार गया। अब हमारे पास बचा 100 बट्टा 6। 100 बट्टा 6 की प्रतिशत रूप होते हैं 16/2/3%। मतलब इस वस्तु को बेचने पर 16/2/3% की हमें हानि हुई। इसी टाइप का एक और प्रश्न कर लेते हैं जिसमें लिखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 1960 रुपए 1960 रुपए तथा उसको 1862 1862 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है वो हमें ज्ञात करना। तरीका वही, हम पहले हानि ज्ञात करने से पहले हम ज्ञात करेंगे हानि होता हमारे पास क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम ज्ञात करेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसको घटा देंगे। देखिए 10 में से 2 के पीछे बच्चा 8 और इधर हो गया 5, मतलब 15 में से 6 गए, पीछे बचा 9 और आगे 18 में से 18 के पीछे बचा 0। मतलब इस वस्तु को बेचने पर हमें 98 रुपए की हानि होती है। अब देखिए करेंगे कैसे, सूत्र लगा दिया, हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो 98 बट्टा क्रय मूल्य हमारे पास हो गए 1960 रुपए इंटू 100। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 98 का भाग 96 में जा रहा है, 196 में कितनी बार, 2 बार, 2 टाइम्स गया, बच गया 10/2। 10/2 मतलब क्या हो गया, 5%। मतलब इस वस्तु को बेचने पर हमें 5% की हानि हुई। ये हमारा टाइप फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड। अब देखिए टाइप सेकंड में होता क्या है। टाइप सेकंड में होता है कि किसी वस्तु का हमें क्रय मूल्य दे दिया, उसके साथ हमें लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत दे देगा और हमें ज्ञात करना होगा विक्रय मूल्य। या फिर इसके उल्टे सवाल, हमें दे रखा होगा विक्रय मूल्य और ये भी दे रखा होगा इसको बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का हानि हुई और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना। हम इसमें सेकंड टाइप के दोनों प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4,991 रुपए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4,991 हो तथा इसको बेचने पर हमें लाभ हो रहा है 14/2/7%। हमारे पास वस्तु है जिसकी रेट है 4,991 रुपए और इसको 14/2/7% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना। विक्रय मूल्य ज्ञात करने से पहले हम इस भिन्न पर ध्यान देंगे, 14/2/7। इस प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करेंगे। अब करेंगे कैसे, या तो सीधा याद रख लो कि इसका मतलब होता है 1/7। 1/7 इस प्रतिशत का क्या होता है, भिन्न रूप होता है। आया कैसे, देखिए इसको हम सरल भिन्न बदले तो यह होगा 98 + 2, 100/7%।
और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 का भाग देते हैं। अब इसमें 100 का भाग देंगे तो 100 से 100 कट गया, तो पीछे क्या बच गया 1/7। अब देखिए 1/7 आ गया। हम 1/7 का मतलब करेंगे कि नीचे वाला 7 हमारा मान लो क्या है, क्रम मूल्य। बट्टे में जो 7 लिखा वो क्या क्रम मूल्य, और ऊपर 1 आ रहा है, मतलब इस वस्तु को 7 रुपए में खरीद रहे हैं और उसको 1 रुपए लाभ कमाकर बेच रहे। 7 का 14 से 2/7% होता है 1 होता है, मतलब 7 रुपए की वस्तु 1 रुपए लाभ कमाकर बेच रहे। तो एसपी क्या हो गया, 7 रुपए की वस्तु 1 रुपए का लाभ कमाए, हमारे पास हो गया एसपी हो गया 8 रुपए। हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य वास्तविक, ये तो अनुपात में हो गया। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने से पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला बेसिक है उसको याद रखेंगे, बार बार पढ़ोगे याद रह जाएगा। जिसमें हम लिखेंगे सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। अब ऊपर वाला सेम आएगा रियल वैल्यू, जैसे परसेंट में दे रखी आएगी, जैसे इस परसेंट में दे रखा ये वाली, ये हो गया ऊपर वाला सेम। और बट्टे में सेम कौन सा आएगा, जो हमने अनुपात से ज्ञात किया फिर प्रतिशत से ज्ञात किया आगे। तो हम क्या करेंगे, तो सेम बट्टा सेम, ये भी क्रम मूल्य है और ये भी क्रम मूल्य, हम क्रम मूल्य को क्रम मूल्य से भाग देंगे। तो 4991 भाग 7 इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। हमें क्या ज्ञात करना, एसपी, और एसपी का मान हमारे पास कितना है 8 है, तो हमने 8 से गुणा कर लिया। अब 7 का भाग इसमें देंगे, 49 में गया 7 बार, 9 में गया 1 बार, 2 रिमाइंडर बचा, 2 और 21 हो गया, 21 में गया 3 बार। अब 713 को हम गुणा कर लेंगे 8 से, 13 इंटू 8 104, एक कैरी हो गया 56 और एक कैरी वाला 57 हो गया, कितना हो गया 5704 रुपए, ये हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए अगर इसी परसेंट में पूछते हैं कि लाभ कितना होता, या तो ऐसा कर लो कि सीपी माइनस एसपी तो भी लाभ आ जाएगा, या फिर ऐसा न करनी चाहिए तो वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा करेंगे। तो क्या हो गया सीपी बट्टा सीपी, ये भी क्रम मूल्य ये भी क्रम मूल्य, इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा करो। अब हमें ज्ञात करना केवल 1, तो हम क्या करेंगे 1 से गुणा कर लेंगे। इसको काटने पर हमारे पास आ जाएगा 713, हमारा उत्तर आ जाएगा 713। आई बात समझ। इसी टाइप का अगला प्रश्न है हमारा कि किसी वस्तु का क्रम मूल्य 7290 रुपए हो तथा उसको 22 से 2/9% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देख किसी वस्तु का क्रम मूल्य 7290 रुपए हो और इसको 22 से 2/9% लाभ पर क्या बेचा जा रहा है, तो हमें इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो करेंगे कैसे, वही सबसे पहले इस भिन्न को देखिए, इस प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे। क्या लिखा है 22 से 2/9%। अब देखिए हम जानते हैं कि 11 से 1/9% का मान होता है 1/9। अब इसको अगर दोनों साइड 2 से गुणा कर ले, इधर भी 2 से गुणा कर ले, तो बन गया 22 से 2/9, इधर बन गया 2/9। इसका मतलब क्या हुआ 22 से 2/9% का भिन्न रूप क्या होगा हमारे पास 2/9। अगर हम ऐसा नहीं करनी चाहिए तो इसको वापस वही 22 को हम 9 से गुणा करेंगे, फिर प्लस इसमें 2 करेंगे, 198 प्लस तो 200 हो गया। अब 200 में हम भाग देंगे 100 का, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, पीछे बचेगा हमारे पास 2/9। हमें सीधा याद रखना। अब देखिए 2/9 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 2/9 का मतलब हो गया किसी वस्तु को 9 रुपए में खरीदा और 2 रुपए का लाभ कमाकर इसको वापस दे दिया। इसका क्रम मूल्य क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया, प्रॉफिट हमारे पास आ गया 2। हमें ज्ञात करना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसा आता है, क्रय मूल्य में हम कुछ जोड़ देंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। 9 और 2 हमारे पास कितना हो गया 11, हमारे पास विक्रय मूल्य 11 रुपए। अब देखते हैं विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। सूत्र वही जो भी हमने अप्लाई किया कि सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। क्या करेंगे, जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लेंगे। अब देखिए सेम, ऊपर तो सेम हमारे पास ये है 7290 रुपए, सेम बट्टा सेम, ये भी सीपी है, हम सीपी को भाग देंगे सीपी से, कितना हो गया 9
इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लेंगे। हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 11। सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लेंगे। अब इसमें भाग देंगे 9 का 8 बार, 1 बार और 0 हो गया। अब इसको 11 से गुणा कर लेंगे। 0 का 0, यहाँ पे 1 हो गया, 9 और 8। ये हमारे क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया।